हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, टॉप 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक मॉडल पेपर लेकर के हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इन इम्पोर्टेंट सवालों को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस मॉडल पेपर को। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, अखिल भारतीय हिंदी संस्था की स्थापना किस वर्ष हुई? तो अखिल भारतीय हिंदी संस्था, इसकी स्थापना कब होती है? आपका आंसर होगा वर्ष 1964 में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, किसने हिंदी को आम बोलचाल की भाषा कहा? तो हिंदी को आम बोलचाल की भाषा किसके द्वारा कहा गया है? आपका आंसर होगा, ये कहा गया है आपका जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? तो प्रथम देश भाषा कौन सी मानी जाती है इन चारों में से? आपका सही आंसर होगा कि ये जो पाली भाषा है ये प्रथम देशी भाषा मानी जाती है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से विवृत स्वर की पहचान कीजिए। तो इन चारों में से विवृत स्वर कौन सा होगा? आपका सही आंसर है विवृत स्वर यहाँ पे आ होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इन चारों में से शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी? आपका आंसर होगा कि शुद्ध वर्तनी होगी इनमें से ये वाल्मीकि यहाँ पे सही लिखा हुआ है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो इन चारों में से सही संधि विच्छेद कौन सा किया हुआ है? आपका आंसर है सही जो संधि विच्छेद है वो उत धन हार यहाँ पे सही दिया गया है। ऑप्शन डी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, हिंदी के उपसर्गों की संख्या कितनी है? तो हिंदी के उपसर्ग कितने होते हैं? आपका आंसर होगा कि हिंदी के उपसर्ग होते हैं 13। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, टांग किस भाषा का शब्द है? तो ये जो टांग है ये किस भाषा का शब्द है? आपका आंसर होगा टांग ये होता है आपका तद्भव शब्द होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा का चयन कीजिए। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा दिया गया है इन चारों में से? आपका सही आंसर होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है यहाँ पे दिल्ली। ऑप्शन डी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, अव्यय के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? तो अव्यय के कितने भेद होते हैं? आपका आंसर होगा अव्यय के 4 भेद होते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? तो अतीत के चलचित्र ये किसके द्वारा रचित रचना है? आपका आंसर होगा कि ये जो रचना है ये है आपका महादेवी वर्मा की। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, हिंदी की आदि कवयित्री किसे कहा गया है? तो हिंदी की आदि कवयित्री के रूप में हम किसको जानते हैं? आपका आंसर होगा कि ये मीराबाई को जाना जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कवि का उपनाम मुकुल है? तो मुकुल उपनाम से हम किस कवि को जानते हैं? आपका आंसर होगा कि इन चारों में से मुकुल उपनाम से वो जानते हैं हम सुमित्रानंदन पंत जी को। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से बिजली का पर्यायवाची नहीं है। तो बिजली का पर्यायवाची शब्द इन चारों में से कौन सा नहीं होता है? आपका आंसर होगा कि ये जो विरंची है ये बिजली का पर्यायवाची नहीं होता। दामिनी होता है, बाजुरा होता है, चपला होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, कुसुम शब्द का विलोम शब्द छांटिए। यानी कुसुम शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? आपका आंसर होगा ये होता आपका कुसुम का विलोम होता है व्रज। ऑप्शन ए सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, अपनी इच्छा के अनुसार काम करने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है जो अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है? आपका आंसर होगा इसको कहते हैं इच्छाचारी। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सचिन परीक्षा के लिए दिन रात मेहनत करता है में उद्देश्य का चयन कीजिए। तो इस वाक्य में उद्देश्य कौन सा होगा कि सचिन परीक्षा के लिए दिन रात मेहनत करता है? इसमें उद्देश्य पूछा गया है आपसे, उद्देश्य कौन सा होगा? आपका सही आंसर है उद्देश्य होगा इसमें सचिन। ऑप्शन डी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, इंद्र का अखाड़ा मुहावरे का अर्थ है। तो इंद्र का अखाड़ा इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आपका आंसर होगा इसका अर्थ होता है मौज की जगह। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, नमस्कार शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए। यानी नमस्कार जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होता है? आपका आंसर होगा इसका संधि विच्छेद होता है नम धनकार। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया, इसमें विसर्ग संधि होगी। अगला प्रश्न है कि किस क्रम का विश्व हिंदी सम्मेलन 1999 में लंदन में आयोजित हुआ है? तो 1999 में
लंदन में जो आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था वो कौन से क्रम का विश्व हिंदी सम्मेलन था? आपका आंसर होगा छठे क्रम का, ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन ये किस वर्ष होता है? तो 1975 में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन होता है। कहाँ पे हुआ था प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन? तो ये भारत के नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ था। और 1976 में दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन होता है। चलिए अगला प्रश्न है, ब्रिटिश उत्तरांचल को किस वर्ष संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का अंग बनाया गया? तो ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा और अवध का अंग ये किस वर्ष बनाया गया है? आपका आंसर होगा वर्ष 1902 में, ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, कैलाश मानसरोवर यात्रा का शुभारंभ किस माह के प्रथम सप्ताह में हुआ? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर होगा जून माह में, ऑप्शन डी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, मसूरी, ऋषिकेश, टिहरी तथा नई टिहरी से आने वाले मार्गों का संगम किस स्थान पर होता है? तो इसका संगम कहाँ पे होता है? आपका आंसर होगा इसका संगम होता है आपका चंबा में, ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, किस मंदिर में भगवान श्री राम ने प्रायश्चित स्वरूप अपनी एक आंख भगवान शिव को अर्पण की थी? तो किस मंदिर में की गई थी? आपका आंसर होगा ये किया गया था आपका कमलेश्वर मंदिर में, ऑप्शन ए सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, राज्य के कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत पर कृषि की जाती है? तो उत्तराखंड में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर कृषि की जाती है? आपका आंसर होगा ये की जाती है 12.5% पर, ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, किस वर्ष ऊपरी गंगा नहर का आधुनिकीकरण का कार्य प्रारंभ हुआ था? तो ऊपरी गंगा नहर का आधुनिकीकरण कार्य ये कब शुरू होता है? आपका आंसर होगा ये शुरू हुआ है 1983 में, ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, किस वर्ष स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की? तो रामकृष्ण मिशन इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। और कब की गई थी इसकी स्थापना? आपका आंसर होगा कि 1893 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना होती है, ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, किस स्थान से ईंट लेख प्राप्त हुए थे? तो ईंट लेख ये कहाँ से प्राप्त हुए थे? आपका आंसर होगा कि ये बाड़वाला से प्राप्त हुए थे, ऑप्शन डी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, 15 मई 1815 को ऑक्टर लोनी ने किस गोरखा शासक से मलाव का किला जीता था? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर होगा कि ये अमर सिंह थापा, ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, ताड़केश्वर मेला कहाँ लगता है? तो प्रसिद्ध जो ताड़केश्वर नामक मेला है ये कहाँ पे आयोजित होता है? आपका आंसर होगा ये लेंसडाउन में आयोजित होने वाला मेला है। कौन सा? ताड़केश्वर मेला, ऑप्शन ए सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है? तो वंदे मातरम योजना ये किससे संबंध रखता है? आपका आंसर होगा ये संबंधित है गर्भवती महिलाओं से, ऑप्शन डी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा से प्रकाशित पूर्ववासी किस प्रकार की पत्रिका है? तो ये जो पूर्ववासी नामक पत्रिका है ये कहाँ से प्रकाशित होती थी? आपका आंसर होगा अल्मोड़ा से। और किस प्रकार की पत्रिका थी? आपका आंसर है ये थी आपकी वार्षिक पत्रिका, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सेवा निधि एवं पर्यावरण शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड पर्यावरण शिक्षा संस्थान ये किस स्थान पर अवस्थित है? आपका आंसर होगा ये अवस्थित है अल्मोड़ा में, ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, हिल डायलेक्ट्स ऑफ द कुमाऊं डिवीजन किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आपका आंसर होगा ये पुस्तक है गंगादत्त उप्रेती जी की, ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, राज्य में हरियाली का डांडा कहाँ अवस्थित है? तो हरियाली का डांडा ये कहाँ पे स्थित है? आपका आंसर होगा हरियाली का डांडा है आपका अल्मोड़ा में, ऑप्शन ए सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, तृतीय विधानसभा चुनाव में कितनी महिलाओं ने चुनाव जीता था? तो कितनी महिलाएं चुनी गई थी? आपका आंसर होगा ये 5 महिलाएं चुनी गई थी, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न है, किस महिला द्वारा रो नहीं आगे बढ़ो का नारा दिया गया? तो रो नहीं आगे बढ़ो का जो नारा है ये किसके द्वारा दिया गया है? आपका आंसर होगा तुलसी देवी द्वारा दिया गया नारा है। कौन सा? रो नहीं आगे बढ़ो, ऑप्शन डी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, बाज बहादुर चंद को किस मुगल शासक ने बाज बहादुर यानी बहादुर एवं जमींदार की उपाधियां दी थी? तो बाज बहादुर चंद को किस मुगल शासक के द्वारा बहादुर की उपाधि दी गई थी? आपका आंसर होगा ये उपाधि दी गई थी शाहजहां जी के द्वारा, ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। चलिए अगला प्रश्न है कि आज़ाद हिंद फौज के कुल सैनिकों में से लगभग कुल कितने प्रतिशत सैनिक अकेले उत्तराखंड से थे? तो आज़ाद हिंद फौज के जो कुल सैनिक हुए हैं उन सैनिकों में से उत्तराखंड से कुल कितने सैनिक थे? आपका आंसर होगा कि उत्तराखंड से थे 12% सैनिक, ऑप्शन ए सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, ND तिवारी जी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में विश्वविद्यालय संबंधी प्रस्ताव कब रखा? तो विश्वविद्यालय संबंधी जो प्रस्ताव है ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? ND तिवारी जी के द्वारा। और कब किया गया है? आपका आंसर होगा कि ये प्रस्ताव रखा गया है इनके द्वारा वर्ष 1955-56 में, ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, डॉक्टर HC खुरकवाल ने ऊंचाई, ताप और वनस्पतियों के अनुसार राज्य को कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा था? तो कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? आपका आंसर होगा 6 जलवायु क्षेत्रों में, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, देवगाड़, मिनोलगाड़, सुमालीगाड़ किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये किसकी सहायक नदियां हैं? आपका आंसर है ये है कोसी नदी की सहायक नदियां, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, डस्टलिक 2 सैन्य अभ्यास 2021 किस स्थान पर हुआ? तो कहाँ पे हुआ है? आपका आंसर है ये हुआ है आपका रानीखेत में, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में डाक विभाग ने किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम से विशेष लिफाफा जारी किया? तो किसके नाम पे किया गया है? आपका आंसर होगा ये किया गया है न तो हरगोविंद पंत है, न जो भी पंत है, ना ही ये हैं, तो इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न है, राज्य का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ खोला गया है? तो राज्य का पहला वन चिकित्सा केंद्र ये किस स्थान पर खोला गया है? आपका आंसर होगा ये खोला गया है आपका रानीखेत में, ऑप्शन ए सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, किस तिथि को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा केदारनाथ में आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति को राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो कब किया गया है? आपका आंसर होगा ये किया गया है आपका 5 नवंबर 2021 को, ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन पिंक अभियान का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन पिंक अभियान ये किससे संबंध रखता है? आपका आंसर होगा ये संबंधित है महिलाओं से, ऑप्शन ए सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, पांडव गुफा किस जिले में स्थित है? तो प्रसिद्ध पांडव गुफा ये कहाँ पे अवस्थित है? आपका आंसर है पांडव गुफा ये उत्तरकाशी में अवस्थित है, ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, करतार किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो करताल ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? आपका आंसर है करताल ये घन वाद्य यंत्र होगा, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, राज्य में केंद्र की सहायता से किस वर्ष नेशनल कैपिटल एंड बफेलो बिल्डिंग प्रोजेक्ट शुरू किया गया? तो कब शुरू हुआ है? आपका आंसर होगा ये शुरू हुआ है वर्ष 2002-23 में, ऑप्शन ए सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, किस एयरपोर्ट को कार्गो एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया गया है? तो वो कौन सा एयरपोर्ट है जिसको कार्गो एयरपोर्ट के रूप में डेवलप किया जा रहा है? आपका आंसर होगा ये है पंतनगर, ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, 1932 में अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं युवक सम्मेलन के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए? तो कुमाऊं युवक सम्मेलन ये किस वर्ष आयोजित होता है? 1932 में, और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? आपका आंसर होगा कि ये इंद्र सिंह नयाल जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है, ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है कि शास्त्रार्थ महारथ उपाधि किसे दी गई है? तो ये उपाधि किसको प्रदान की गई थी? आपका आंसर होगा कि ये शशिधर शर्मा को प्राप्त थी ये उपाधि, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में
अवधेश कौशल का निधन हुआ है वह किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो अवधेश कौशल, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? आपका आंसर होगा कि ये पर्यावरण प्रेमी है, पर्यावरण से संबंध रखते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, राज्य में कमला रावत का संबंध किस खेल से है? तो कमला रावत, इनका संबंध किस क्षेत्र से है, किस खेल से है? आपका आंसर है ये जूडो से संबंधित है। ऑप्शन ए सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, मानस खंड में किस ताल को संत कुमार सरोवर कहा गया है? तो मानस खंड में कौन सा ताल है जिसको संत कुमार सरोवर के नाम से जाना गया है, कहा गया है? आपका आंसर होगा ये कहा गया है नौकुचिया ताल को। ऑप्शन डी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, किस वर्ष उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा देहरादून में खबरदार रैली का आयोजन किया गया? तो खबरदार रैली का आयोजन ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति के द्वारा किया गया। और कब की गई है ये खबरदार रैली? आपका आंसर होगा ये की गई है सन 2000 में। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। चलिए अगला प्रश्न है, किस चंद शासक की मृत्यु चेचक के कारण हुई? तो वो कौन सा चंद शासक है जिसकी मृत्यु चेचक के कारण होती है? आपका आंसर होगा ये होती है आपका जगत चंद की मृत्यु। ऑप्शन डी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, सिंहासन पर आरूढ़ होते समय किस गढ़वाल नरेश की आयु केवल 7 वर्ष थी? तो वो कौन सा गढ़वाल नरेश था जो गद्दी पर बैठते समय उनकी आयु 7 वर्ष थी? आपका आंसर होगा कि वो गढ़वाल नरेश था आपका पृथ्वीपति शाह। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग किस वस्तु से परिचित नहीं थे? तो सैंधव सभ्यता के जो लोग हैं वो कौन सी वस्तु से परिचित नहीं थे इन चारों में से? आपका आंसर होगा वो तलवार से परिचित नहीं थे। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वाकाट्य वंश की स्थापना किसने की? तो वाकाट्य नामक जो वंश है इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है? आपका आंसर होगा ये की जाती है आपका विंध्य शक्ति के द्वारा। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, सामूगढ़ का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो सामूगढ़ का जो युद्ध है वो किसके किसके बीच में हुआ है? आपका आंसर होगा ये हुआ है आपका दारा शिकोह एवं औरंगजेब के बीच। ऑप्शन ए सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने राय बहादुर की उपाधि वापस लौटा दी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड ये कब होता है? तो ये 13 अप्रैल 1919 को होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। और इसके विरोध में राय बहादुर की उपाधि किसके द्वारा वापस लौटा दी गई थी? आपका आंसर होगा ये आपका जमनालाल बजाज जी के द्वारा। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, कालीबंगन किस नदी तट पर अवस्थित है? तो किस नदी तट पर अवस्थित है? आपका आंसर होगा कि ये है आपका घग्गर नदी के तट पर। ऑप्शन ए सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, इंडिपेंडेंट पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इंडिपेंडेंट नामक जो समाचार पत्रिका है इसके संपादक कौन थे? आपका आंसर होगा इसके समाचार यानी इसके संपादक थे मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, डीडवाना झील कहाँ अवस्थित है? तो डीडवाना झील ये कहाँ पे स्थित है? आपका आंसर होगा कि ये आपका राजस्थान में अवस्थित है। ऑप्शन डी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई गवर्नर कौन थे? यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई गवर्नर कौन थे? आपका आंसर होगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई जो गवर्नर थे वो सी.डी. देशमुख थे। कौन थे? सी.डी. देशमुख। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। और आरबीआई की स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई अस्तित्व में आता है, इसकी स्थापना होती है। चलिए अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति को राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता कहा जाता है या माना जाता है? तो राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसको माना जाता है? आपका आंसर होगा कि ये आपका साइमन कुजनेट्स को माना जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम कृषि कीमत आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो कृषि कीमत आयोग इसकी स्थापना किस वर्ष होती है? आपका आंसर होगा कि ये 1965 में अस्तित्व में आता है। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है कि होगेनकल जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो होगेनकल नामक जो जलप्रपात है ये किस नदी पर अवस्थित है? आपका आंसर होगा कि ये है आपका कावेरी नदी पर। ऑप्शन ए सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है,
निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक लोकसभा की सीटें हैं? तो सबसे अधिक लोकसभा की सीटें किस राज्य में हैं? इन चारों में से आपका आंसर होगा कि वो है आपका महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में निर्वाचन से संबंधित उपबंध किए गए हैं? तो निर्वाचन या चुनाव आयोग का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? आपका आंसर होगा कि ये किया गया है भाग 15 में। निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग का प्रावधान है। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, ईवीएम का प्रयोग कर संपूर्ण चुनाव कराने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो प्रथम राज्य कौन सा है भारत का जिसके द्वारा ईवीएम का प्रयोग संपूर्ण चुनाव में किया गया? आपका आंसर होगा कि वो राज्य है आपका गोवा। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, शून्यकाल दिवस किस देश की देन मानी जाती है? तो जो शून्यकाल है ये किस देश की देन मानी जाती है? आपका आंसर होगा ये आपका भारत की देन है। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य अपना इंटरनेट शुरू करने वाला पहला राज्य बना है? तो अपना इंटरनेट शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना भारत का? आपका आंसर होगा ये बना है आपका केरल। ऑप्शन ए सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो गांधी सागर बांध ये किस नदी पर बना हुआ है? आपका आंसर होगा ये बना हुआ है चंबल नदी पर। ऑप्शन डी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना है भारत का? आपका आंसर होगा कि ये जनसंख्या घनत्व है 382। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम मेयर न्यायालय की स्थापना वर्ष 1687 में कहाँ हुई थी? तो भारत में प्रथम मेयर न्यायालय की स्थापना ये कब होती है? 1687 में। और किस स्थान पर हुई थी इसकी स्थापना? आपका आंसर होगा ये स्थापना हुई है आपका मद्रास में। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, भारत का पहला विधि आयोग किस चार्टर के तहत गठित किया गया? तो किस चार्टर एक्ट के तहत गठित किया गया है? आपका आंसर होगा ये किया गया है 1833 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, किस वर्ष बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत हुई? तो बैंकिंग लोकपाल योजना ये कब होती है शुरू? आपका आंसर होगा ये योजना वर्ष 2006 में शुरू हुई है। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार प्रदान करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार प्रदान करने वाला पहला देश कौन सा है विश्व का? आपका आंसर होगा ये नीदरलैंड है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए होती है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर अवस्थित है? हेग में। और इसकी स्थापना कब होती है? आपका आंसर होगा कि 1946 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये अस्तित्व में आता है। और इनके जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? आपका आंसर होगा उनकी नियुक्ति होती है 9 वर्षों के लिए। उनका कार्यकाल 9 साल का होता है। ऑप्शन डी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, किस तिथि को कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस ये कब मनाया जाता है? आपका आंसर होगा कि ये 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, MIPS का विस्तार है यानी MIPS का पूरा नाम क्या होता है? आपका आंसर होगा कि MIPS इसका पूरा नाम होता है ये। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया। चलिए अगला प्रश्न है, 1 GB बराबर है? तो 1 GB किसके बराबर होता है? आपका सही उत्तर होगा 1024 MB के बराबर। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, इंटीग्रेटेड चिप्स का प्रयोग किसने किया? तो किसके द्वारा इंटीग्रेटेड चिप्स का प्रयोग किया गया है? आपका आंसर होगा कि ये JS किल्वी के द्वारा किया गया। ऑप्शन ए सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय पत्रिका कौन सी है? तो प्रथम भारतीय पत्रिका कौन सी है जो इंटरनेट पर उपलब्ध हुई थी? आपका आंसर होगा ये थी इंडिया टुडे। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न रीजनिंग से संबंधित है। n तथा x का भाई है, z n की माता है और y k का
पिता है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं होगा। तो जो कथन यहाँ पे गलत दिया गया है वो आपको चुनना है। तो जब आप इस प्रश्न को सॉल्व करते हो तो आपका जो सही उत्तर है वो x सदैव n का भाई होगा, ये आपका गलत कथन होगा। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न रीजनिंग से संबंधित है। श्रृंखला का पद, अगला पद क्या होगा। तो इस श्रृंखला का जो अगला पद है वो कौन सा होना चाहिए। तो यहाँ पे दिया गया है A9FC1C16I दिया गया है। तो ये अगला जो पद होगा वो क्या होगा आपका, जब आप सॉल्व करते हो इस प्रश्न को, आपका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी सही निकलना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है 2 4 8 10, यानी अगला पद क्या होगा। आपका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका 46, ऑप्शन ए सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है मीराबाई चानू किस राज्य से संबंधित है। तो मीराबाई चानू, इनका संबंध किस राज्य से है। आपका आंसर होगा कि ये हैं आपका मणिपुर से संबंध रखती हैं, ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश की सहायता से हुई है। तो जो बोकारो स्टील प्लांट है इसकी स्थापना किस देश की सहायता से होती है। आपका आंसर होगा ये होती है सोवियत संघ की सहायता से, ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है जादूगोड़ा मुख्यतः किसके लिए प्रसिद्ध है। तो जादूगोड़ा ये किसके लिए प्रसिद्ध है। आपका आंसर होगा कि ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है जादूगोड़ा, ऑप्शन डी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है अनातोलिया का पठार किस देश में अवस्थित है। तो अनातोलिया नामक जो पठार है ये कहाँ पे अवस्थित है। आपका आंसर होगा अनातोलिया का पठार ये तुर्की में अवस्थित है, ऑप्शन डी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई। तो स्वराज पार्टी ये कब अस्तित्व में आती है। आपका आंसर होगा कि स्वराज पार्टी का गठन होता है 1923 में, ऑप्शन सी ऑप्शन डी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है नोवाक जोकोविच का संबंध किस देश से है। तो नोवाक जोकोविच इसका संबंध कहाँ से है। आपका आंसर होगा ये संबंध रखता है सर्बिया से, ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है G7 शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की। तो G7 शिखर सम्मेलन 2022 इसकी अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई है। आपका आंसर होगा इसकी अध्यक्षता की है आपका जर्मनी के द्वारा, ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है शाबाश मिठू किस मशहूर क्रिकेटर पर आधारित फिल्म है। तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए। आपका आंसर होगा कि मिताली राज, ऑप्शन ए सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है 2021-22 वित्त वर्ष के लिए भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा देश बना है। तो कौन सा देश बना है। आपका आंसर होगा ये बना है आपका अमेरिका, ऑप्शन डी सही उत्तर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों ये 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक मॉडल पेपर था। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।